हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे 71st बीपीएससी के लिए। और ये हमने एडुटेरिया से लिया है। और 10 आपको हर डेली आज से आपको 10 मतलब कम से कम सेट मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मिलेगा। और उसको आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। आप भी ट्राई कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे कम से कम आप जान लीजिए कि 80+ क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। अगर आप 10 सेट लगा लेते हैं तो मिनिमम 80 to 90, इवन आई वुड से कि 90 क्वेश्चन कम से कम आप यहीं से करेक्ट कर लेंगे। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचेंगे तो आप इन इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अदर भी क्वेश्चन आप कट ऑफ के ऊपर आसानी से जा सकते हैं। और ये लेटेस्ट, इसमें करंट अफेयर और सभी सब्जेक्ट हैं, ये फुल टेस्ट है। और अपनी नॉलेज को आप टेस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और हम इसको बड़ी तेज़ी से करेंगे। थोड़ा सा समय आपको हो सकता है कि कम मिले इसमें, लेकिन बहुत तेज़ी से इसको हम करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर के, और इस सीरीज को पूरा देखिए। करीब 10 सेट आने वाले हैं, डेली आपको एक सेट मिलेगा। और आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। बीपीएससी 71st बीपीएससी आपका आसानी से निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन एक्चुअली दोनों तरफ लिखे गए हैं। तो हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का पर्पज़ है यहाँ पे, अपनी नॉलेज को एक्चुअली अपने प्रिपरेशन को चेक करने का यहाँ पे पर्पज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नंबर वाइज चलेंगे, पेज वाइज चलेंगे। इसमें दोनों तरफ क्वेश्चन लिखे गए हैं। हाँ, करीब 150 क्वेश्चन है इसमें। और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देते जाएंगे। तो दोनों तरफ आप ध्यान देते जाइएगा। और हालांकि मैं मार्क भी करता जाऊँगा, तो इससे आपको पता लगता रहेगा। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअली मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर भी कहे जाते हैं। तो इनको सुसीमा ये इससे एसोसिएटेड है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का आपने नाम सुना होगा, रुद्रदमन का। इनके एक गवर्नर थे, इन्होंने ही बनवाया था। विष्णुगुप्त भी जो है मौर्य एम्पायर से जो है एसोसिएटेड है। तो सांची जो है ये इस नहीं है। दूसरी तरफ आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी। तो योग तो गौतम के द्वारा होता है, और ये कपिल मुनि के द्वारा सांख्य होता है। वैसे इसका जो है ये कणक जो है, जो आचार्य थे उनके द्वारा, और ये एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। तो ये थे भास्कर वर्मन, और इनको सखा भी कहा था हर्षा ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये खारोस्ती इंस्क्रिप्शन था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हॉर्स को माना जाता है। हालांकि इसमें जो बुल और इन सब भी है, लेकिन हार्स यहाँ पे बीपीएससी ने हमेशा सही ऑप्शन माना है, तो हार्स को ही माना जाएगा। हॉर्स के कुछ एक्चुअली बोन्स मिले हुए हैं, लेकिन वो बहुत लेट आईबीसी में एक्चुअली माने गए थे। काऊ एंड हॉर्स, हमेशा ये ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो इन्हीं को करेक्ट करना होगा। द टर्म जिल्ले इलाही वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। तो ये गियासुद्दीन बलबन द्वारा ये यूज किया गया था। इवन पैगोज और सिजदा जो ट्रेडिशन था वो भी बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगेज वॉज नोन एज साउथ ऑफ द, जो एंशियंट टाइम पे था साउथ ऑफ गंगा, तो वो मगधा के नाम से जाना जाता था। आर्यवर्त तो आपको वैदिक टाइम पे मिलेगा। तक्षशिला नॉर्थ में है, चोला जो है साउथ में है। तो इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन विल बी राइट। मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनार वॉज बॉट बाई होम। तो ये नुसरत खां के द्वारा जो है खरीदा गया था, और बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनार में जो है दे दिया गया था। इस वजह से इसको 1000 दिनार भी कहा जाता है मलिक कफूर को। और ये गुजरात से एक्चुअली खरीदा था, तो आप गुजरात भी नाम याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। तो सचिव जो थे ये इंचार्ज ऑफ करेस्पॉन्डेंस थे। पेशवा प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था। सुमंत जो होते थे फॉरेन मिनिस्टर होते थे। सुमंत, अगर आपने महाभारत सीरीज भी देखी होगी तो उसमें सुमंत विदुर जो बोले जाते थे। विदुर जो फॉरेन अफेयर्स को देखते थे, उनको बड़ा नीति शास्त्र भी बोला जाता था, क्योंकि उस समय जो दिक्कतें होती थी तो वहीं से डील की जाते थे। आमद जो है फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है। तो आप देख लीजिए, एक का दो इसमें है, और बी का 1। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें मैच करने को दिया। कुंवर सिंह जो है कहाँ के थे? ये जगदीशपुर के राजा थे। हजरत महल लखनऊ की थी। खान बहादुर ये थे बरेली के। और मौलाना जो
मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ये फैजाबाद से थे। हालांकि ये तमिलनाडु से थे, लेकिन आकर के फैजाबाद में बस गए थे। आज के समय अगर आप कहें तो अयोध्या में, तो अयोध्या भी ऑप्शन दे सकता है, इस वजह से मैंने उसको भी बता दिया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 का 3 यहाँ पे, वो ऑप्शन सी विल बी राइट। तो फुतुहत ई आलमगिरी वॉज रिटन बाई, तो ये है ईश्वर दास नागर। इसीलिए एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मुस्लिम ने इसको नाम दिया होगा, लेकिन ईश्वर दास नागर ने इसको लिखा था। इस वजह से ये जो है बहुत फेमस बुक है और बार बार इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ईश्वर दास नागर जी हैं। कुछ बुक का नाम मैं और बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक तो बाबर ने लिखा था तुजू के बाबरी, जो टर्किश लैंग्वेज में है, और एक है जहांगीर ने लिखा था तुजू के जहांगीरी। तो इसको ये ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। और गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, पर्सिया में लिखा था। तो कई बार लैंग्वेज पूछा जाता है। बाबर ने जो तजुके बाबरी लिखा था उस किस लैंग्वेज में था, तो बाबरी वाला जो है वो टर्किश लैंग्वेज में है, क्योंकि पहली बार टर्क वाले इधर वाले एरिया में। फिर और गुलबदन ने जो हुमायूं में लिखा था वो पर्सियन लैंग्वेज में है। अबुल फजल जो है, दो बुक बुक बार बार पूछा जाता है, आईने अकबरी और अकबरनामा। और मिर्जा मोहम्मद आलमगीरनामा, देखिए आलमगीरनामा, तो आलमगिरी ये है, फुतूहत ये गिरी, और वो जो था वो आलमगीरनामा, ये किसने लिखा था? ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद ने। मिर्जा मोहम्मद। ये आलम तो थोड़ा सा याद रहता है, तो इस वजह से कई बार कन्फ्यूजन होता है। इस वजह से आप इस अपनी कन्फ्यूजन को यहीं पे दूर कर लीजिए। और अब्बास खान सिरावनी, ये लिखा था, इन्होंने लिखा था तारीख सेसराही। और एक इक इकबाल नामा ए जहांगीरी जो लिखा था, तो मुतामिर खान ने लिखा था इकबाल नामा ई जहांगीरी। ओके, तो ये मुतामिर खान ने लिखा था। फिर अब्दुल हमीद ने लिखा था पद्म शाहनामा। और निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था तबाकत ए अकबरी। और इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा। तो इतनी सारी बुकों का नाम आपको कम से कम याद होना चाहिए, जितना आपने सुना अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। यही 7-8 नाम से हमेशा घुसा इधर उधर को घुमा फिरा करके नाम जो है पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। विच वायसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ये मायो जी थे। और ये इनका कार्यकाल जो था 1869 से 72 में था। 8 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी, जो है मार दिया गया था। कहाँ पे? आज के समय अगर आप कहें अंडमान निकोबार में इनको जो है, इनकी पोर्ट ब्लेयर के पास इनकी डेथ हो गई थी फरवरी 1872 में। और इनको डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है। और फर्स्ट जो एक्चुअली सेंसस हुआ था 1872 में, हालांकि 1872 में जाकर के रेगुलर सेंसस जो है चालू होता है 1882 में, रिपन के टाइम से, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो ये आप बात याद रखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगरा आफ्टर हिज मदर्स नेम, तो ये कृष्णदेव राया हैं। और अगर आप विजयनगर के फाउंडर्स की बात करें तो वो हरिहर और बुक्का है। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। फिर व्हेन डिड मैकॉले इशू हिज फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, तो ये 2 फरवरी 1832 को इन्होंने इशू किया था। और इन्होंने एक्चुअली ब्लैक इंडियंस की कामना की थी कि एक ब्लैक इंडियंस भी बनाया जाए, जिसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका ब्रिटिश वाला रहे, ब्रिटिश की ही लैंग्वेज बोले। तो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड कॉन्फिगरेशन ऑफ सेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, कॉन्फिस्केशन ऑफ the printing press if the newspaper published anything that was not to be objectionable, confiscation of the printing press if the newspaper published anything that was found objectionable। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन सी जो है, डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्योंकि पहला और चौथा दोनों उसके ऑप्शन सही है। फाइन भी लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी को भी और इवन प्रेस को भी कर लिया जाएगा। विच न्यूज पेपर रोड द फॉलोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ द Indian National Congress is the nucleus of a future parliament of country and will lead to the good of inconceivable magnitude for our countrymen। तो ये इंडियन मिरर में एक्चुअली कहा गया था, जब इंडियन एक्चुअली पार्लियामेंट जब फॉर्म हुई थी तो उस समय। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इसके एक्चुअली इनिशिएट करने वाले ये थे। और हालांकि इसे सेन को भी जाना जाता है इसके रिलेटेड। हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो ये अरविंदो घोष हैं। और गीता रहस्य वगैरह भी बुक इन्होंने ही लिखी है।
मैच दलित फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर्स विद सेकंड। तो ब्रह्म समाज जो है ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। कृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए इसका ईयर अगर हम लिखें 1828 और ये सर्वेंट्स ऑफ ये 1905, तो ईयर में भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर 1897 इसका है। फिर विधवा विवाह समाज, और ये जो है गोपाल कृष्ण, ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने लिखा था। ये गलत हो गया, ये ईश्वरचंद, ये जाएगा यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर। ये करीब 1856-57 के आसपास इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इस वजह से आप ऑप्शन देख लीजिए। तो अब ब्रह्म समाज ये हो गया, हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय, सभी थर्ड दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन तो ये दूसरा जो है, दो इसमें से या इसमें से होगा। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये चौथा ऑप्शन, चौथे में जाएगा, तो ये ऑप्शन बी जो है राइट होगा। फिर आप दूसरा एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया। द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार वॉज एडिटेड बाई पी.एन. ओझा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स एक्चुअली मैच करने को दिया है। तो IN ने ये तो ऐसे ही है। युगांतर सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिटल, ये स्वदेश सेवक होम, ये सभी एक्चुअली 1 2 3 ABCD, ये ऑप्शन डी विल बी राइट। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाई पीजेंट्स, सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर, लोक संग्रह, ये लोक संग्रह बहुत फेमस न्यूज़पेपर था सरस्वती जी का। और लोक समथिंग करके, लोक ऐसा ही कुछ करके इनकी ऑटोबायोग्राफी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, reconstruction of governors council executive council, okay this was right. Provincial autonomy, this is again right. Appraisal of the act of 1935, proposal for federation of india, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ये नहीं हुआ था। During the Quit India movement, parallel national government was established at many places. Which of the following is not correct? तो ये नॉट करेक्ट वाला आपको हमेशा याद रखना है। प्रांतीय सरकार ये 17, और प्रजा सरकार तलचेर उड़ीसा, और जतिया सरकार ये तमलुक बंगाल, ये नाना पाटिल जो थे इन्होंने किया था। ये रयाती सरकार ये खेड़ा, ये नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907। खेड़ा कब हुआ था? 1917 17-18। मोरले मिंटो रिफॉर्म ये हुआ था 1909। होम रूल 1916। तो आप मैच कर लीजिए, दूसरा पहले होगा फिर चौथा होगा, यही ऑप्शन ये जो है राइट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए। What was the primary economic basis of the triangular commerce between India, China and England? तो सिल्क वगैरह तो जाते थे चाइना से, ब्लैक पेपर इंडिया से जाता था, लेकिन इंडिया से जाता था इंग्लैंड जाता था, या फिर वेस्ट में जाता था। लेकिन ओपियम जो है चाइना जाता था, और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर बनाते थे, क्योंकि चाइना जो है सिल्क भेज रहा है, और इंडिया को जो कंप्लीट गुड्स हैं वो इंग्लैंड भेज रहा है, और इंडिया जो है ओपियम को चाइना भेज रहा है। In which of the following movements did Mahatma make the first use of hunger strike as a weapon? तो ये अहमदाबाद स्ट्राइक है। और चंपारण जो सत्याग्रह था एक्चुअली उसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी माना जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये हुआ था 1918 में, तो उसको आप याद रखेंगे। बरदौली में आप जानते हैं सरदार जी का रोल था। Which of the following statements about Lord Mayo resolution of 1870 are correct? It was the first step that bifurcates central and provincial finances। ऊपर आपने देखा था कि डिसेंट्रलाइज किया था, ऑप्शन सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर empowered to administer certain services, again right. It attempt to rectify the existing imperatives, again it focus on the actual need of the provinces। तो सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी राइट। 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम वेयर, तो ये थे पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने एक्चुअली चालू किया था। ये पहले सत्याग्रही भी कहा जाता है इनको, फर्स्ट सत्याग्रही। दूसरे थे नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द Montagu Chelmsford रिफॉर्म इन 1918, विच लेड टू ब्रेक अप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स, सप्रू, जयकर और चिंतामणि, हु
फॉर्म द, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो 1905 में ही बना था। स्वराज पार्टी, ये तो ऑप्शन ए विल बी कर राइट, कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है, फेडरेशन सॉरी, वो राइट ऑप्शन होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु लॉन्च्ड सेक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये उषा मेहता जी हैं। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला, तो ये है न्यूटन। अगर आप थोड़ा सा फाई इक्वल टू बी डॉट ए का अगर फार्मूला आपको पता होगा तो हालांकि आप याद रख लीजिए, यही है न्यूटन पर। ये 2024 में एक्चुअली पीवाईक्यू भी है। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये न्यूटन पर मीटर एम्पियर, इस तरीके का ये ऑप्शन जो है राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेडिएशन। और अगला क्वेश्चन, आप इधर और इधर दोनों तरफ देखिए, क्योंकि एक बार नीचे जाएंगे फिर उसी स्लाइड्स को ऊपर लाना तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि वन बाई वन हो। ए A body is moving along a straight path and suddenly takes a sharp turn to the right side. The passenger inside the bus tense. तो ये बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा। अगर आपने देखा भी होगा, जैसे अगर आप किसी गाड़ी को ऐसे मोड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी इधर भागती है, तो लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो राइट साइड मूव करेगी, और राइट साइड होगा तो अगर आपने गाड़ी वगैरह चलाई होगी तो आपको ऐसे थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। द The image formed by a concave mirror is real inverted and of the same size as the object that should be position of the curvature. ऑब्जेक्ट तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। तो जब कर्वेचर पे एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है तो ये अगर ये फोकस है, ये कर्वेचर है, तो ये इक्वल साइज में ऐसी यही कंडीशन बनती है। द द रेसिस्ट द टोटल resistance of circuit having two parallel resistance in 1.403 kilo ohm. If one of the resistor is 2.0 kilo ohm, then the other resistor will be, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। आर ए, ये एक्चुअली फार्मूला अगर आप लगाएं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आर की वैल्यू दी गई, एक आप आर इसकी वैल्यू मान लीजिए तो दूसरे का आपको निकल जाएगा। फिर 33 क्वेश्चन, बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट, सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, बाई डूइंग सो ही और सी एडजस्टिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मैच करते हैं, जो है वो ताल मिलाते हैं। हिंदी में अगर बोले तो ताल मिला रहे हैं, एक दूसरे से ताल मिला रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली मैच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है किस टेम्परेचर पे, ये ऑप्शन सी -40 होता है। इसमें ऑप्शन 40 भी दिया है, तो -40 डिग्री पे अगर आप फार्मूला देखें C/5 इक्वल टू 8 -32/9, तो इसमें अगर आप सी की वैल्यू सी बराबर या ये किस टेम्परेचर पे होगा तो कोई भी रख दीजिए, चाहे सी की जगह पे या फिर रख दीजिए, या फिर एफ की जगह सी रख दीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। As the diameter of objective lens of telescope increases, the resolution of telescope, तो ये जो है इंक्रीज होगा। अगर आपने ये पढ़ा होगा -f/f, तो अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल तो रेजोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। तो ये इसी फार्मूले को अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम माना जाता है। कई बार इसको एक्चुअली नैनोमीटर में भी लिख देते हैं, नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। तो एक जीरो अगर, क्योंकि 10⁻⁹ जो होता है वो नैनोमीटर होता है 1 मीटर बराबर, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो है आप अगर याद हो तो एक जीरो एक्चुअली हट जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेते हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस सही है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट सही है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे ईएमएफ भी बोलते हैं, और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, नहीं ये नहीं मेजर करता। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करता है, लेकिन छोटे करंट को, बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स में स्टे टुगेदर इज नन एज, तो ये सारी ये ट्रिपल पॉइंट को बोलते हैं। और 275.16 जो है, कितना होता है यार,
ये ऐसे 0.16 ही होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। 273, हाँ 273 1.6, ये जो टेम्परेचर होता है इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। कोरंडम एंड क्रियोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ, तो ये एल्युमिनियम के। हाँ, फिर ये क्वेश्चन नंबर 46, तो इसको देख लेते हैं। द pH ऑफ a solution changes 3 to 6, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये 1000 से जो है डिक्रीज कर जाए। एक्चुअली एक फार्मूला होता है, लॉग एच प्लस। ओके, तो ये अगर आप पी जो है, अगर आप फार्मूले को अगर सही से अप्लाई आप करेंगे थ्री, तो ये लॉग की वजह से ये 10 पावर 3 रहता है, तो ये 10 पावर 6 हो जाएगा। तो ये 3 पावर जो है इधर नीचे चला जाएगा 1000 से, तो इस वजह से ये जो है, अगर आप इस फार्मूले को जानते होंगे तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो ये दिस इज जे थॉमसन। और ये पम्प्स वाटरमेलन और पम्प्स पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। रदरफोर्ड का भी मॉडल है, नील्स बोर्स का भी मॉडल है, जी गोल्डस्टीन का भी एक अपना, एक्चुअली न्यूट्रॉन के इनको माना जाता है, अलग ही है, लेकिन यहाँ पे पहला पूछा है तो जे थॉमसन विल बी राइट हियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है इसने, और न्यूट्रॉन का नंबर दिया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी में बराबर होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 18, तो इसका भी हो जाएगा 18, और ये दिया हुआ है 20, तो दोनों को आप मिला दीजिए, ये हो गया 38। इसी को मास नंबर बोला जाता है, इसको न्यूक्लियन भी बोला जाता है, तो ये 38 जो है राइट हो जाएगा। विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेज जो है राइट होंगे। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो केमिकल चेंज हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वुड बर्निंग, मेकिंग कर्ड। आप थोड़ा सा बस इतना याद रखिए कि अगर जिस वजह से वो चीज़ें चेंज हो रही है, अगर उसको हटा लिया जाए, क्या वो अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी को गर्म किया जा रहा है, बॉयल कर रहा है, लेकिन अगर हम हीट को हटा लें तो पानी पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। लेकिन आयरन एक बार अगर जंग लग गया तो उसको वापस नहीं किया जाता। लकड़ी एक बार जल गई तो उसको वापस नहीं किया जा सकता है। एक बार दही बन गई, फिर दही से फिर दूध नहीं बनता है, दूध से दही बनता है। तो यही आप केमिकल और फिजिकल चेंज में अगर आप देखेंगे तो यही डिफरेंस है। फिजिकल चेंज का मतलब उसका बस स्टेट चेंज हो, लेकिन उसके कंस्टिट्यूएंट जो है वो चेंज ना हो, ताकि अगर उसके रीजन को हटा लिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी पूछ सकता है, तो उसके भी आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा तो होता है सिल्वर में, देखो सबसे ज़्यादा सिल्वर में होता है, सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड। आप इतना याद रखिए, तीन चीज़ें कम से कम। गोल्ड, तो यहाँ पे लेकिन सिल्वर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरीन और बेके बक्की बाल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स, तो फ्लो एक्चुअली ये फ्लोरीन का ही हो जाए, इसका तो 90 होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन लोग गलत को गलत ऐसे ही छाप देते हैं, ये क्वेश्चन जबकि गलत है। यहाँ पे बकी बाल नहीं होना चाहिए, बकी बाल तो 90 कार्बन का होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टेस्ट ऑफ द टंग्स, तो स्वीट हमारा जो है टंग जो है करती है, बिटर भी करती है, साल्टी भी करती है, और स्पाइसी नहीं करता। उमामी, सोर और पंजेंट, ये एक्चुअली पंजेंट भी नहीं करता, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। तो देखिए जो ये जीभ होती है, अगर आप देखिए तो आगे का जो ये भाग होता है, ये कई बार ये भी पूछा जाता है, इस वजह से बता रहे हैं। ये स्वीट को करता है, पीछे वाले को कड़वा करता है, इधर वाले को, ये आगे वाले को नमकीन करता है। तो अलग अलग पार्ट एक्चुअली है हमारे जो है टंग्स में, जो अलग अलग टेस्ट को हमको एक्सपीरियंस कराते हैं। लेकिन स्पाइसी वगैरह नहीं होता है, जो हम बोलते हैं वो बस है अपने मन को शांति देने के लिए, अपने अपने कल्चर की वजह से बोलते हैं। बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स बड्स आर टिपिकली फाउंड, बोथ एट बेस ऑफ लीव्स एंड टिप्स ब्रांचेस, तो ये एक्चुअली ये वाला ये ऑप्शन सही होगा। Consider the following statements. Teniasis is an intestinal infection caused by three species of tapeworms, Tenia solium, Tenia saginata, and Tenia asiatica. When cysts develop in the brain, the condition is called neurocytirosis. इसको एनसीसी भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन दोनों जो है सही ऑप्शन है। लीवर स्टोर्स,
तो लीवर स्टोर्स एक्चुअली ABCD, ओनली A B विटामिन ABC नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअली लीवर स्टोर करता है ए, कीड़ा अगर आप लिखें, देखिए ये पहले इसको लिखते हैं कीड़ा। एक तो इसको स्टोर करता है, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A को स्टोर करता है, और B12 कॉम्प्लेक्स को स्टोर करता है। तो और ये जो आप एक बात और याद रखें, B और C जो विटामिन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल है, और ये कीड़ा जो है, जो KEDA के अगर नाम से देखें, ये जो है आपको फैट सॉल्युबल मिलेगा। क्योंकि अगर आप फैट में जो है अगर कीड़ा को डालेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर में अगर वाटर में कोई चीज़ डालेंगे तो वो कीड़ा को, तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। कीड़े को अगर वाटर में डालिए तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आप वहीं पे मरा पड़ा होगा, अगर आप नॉर्मल एग्जांपल से देखें। तो इस वजह से ये फॉर्म आप तरीका याद रखें कि किस तरीके से आपको याद रखना है, तो बहुत आसान हो जाता है। Blood group of an individual is determined by presence of hemoglobin, combination of WBC and RBC, shape of RBC, none of above। तो देखो, किसी भी आदमी का अगर ब्लड ग्रुप चेक करना है तो उसकी कितनी एंटीजेंस है, एक्चुअली A या B जो एंटीजेंस होते हैं उससे, और RH फैक्टर, ये तीन चीज़ों से जो है किसी का हम डिटरमिन करते हैं कि उसका जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, तो ये रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करता है। देखो, रेड एंड ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। हमको कोई चीज़ किसी कलर की अगर दिखाई देती है तो इस वजह से दिखाई देती है जिस कलर को वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर कोई रेड कलर की हमको कोई वस्तु दिखाई दे रही थी, इसका मतलब वो जो वस्तु है, जो आइटम है, वो रेड कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर रही बल्कि रिफ्लेक्ट कर दे रही है। इस वजह से जिस कलर का भी कोई चीज़ एक्चुअली दिख रहा है वो उस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब न करने की वजह रिफ्लेक्ट करता है, तभी दिखाई देता है। हमें पत्तियाँ इस वजह से ग्रीन दिखाई देती हैं क्योंकि जो पत्तियाँ हैं, जो पेड़ के पौधे के पत्तियाँ हैं, वो एक्चुअली ग्रीन कलर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इस वजह से दिखाई देता है। और एब्जॉर्ब क्या करती है, रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड एज स्लीपनिक फीवर, तो ये होता है एंथ्रॉक्स। पिन फायर, पिन फिर, स्प्रूस, सीडार, लार्च and cypress are the famous timber yielding plants, many of which are commonly found in hilly region of India। all of these are belong to, ये जिम्नोस्पर्म जो है होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक्चुअली होते क्या हैं, ऐसे पौधे जो एक्चुअली उनके जो सीड होते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर नहीं पाए जाते बल्कि ऐसे जैसे लटके हुए ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। और इसके एग्जांपल्स एक्चुअली एग्जिनोस्पर्म के भी एग्जांपल्स आपको दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हो गया, मान लो आप मैंगो को देख लीजिए, मैंगो जैसे ट्री, या फिर बनाना जैसे ट्री, ऐसे, क्योंकि इनके जो बीज होंगे वो एक्चुअली फ्रूट्स के अंदर ऐसे वहाँ पे थैलमस के अंदर पाए जाएंगे, तो इसको एग्जिनोस्पर्म कहते हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स को आप याद रखें, अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, और ये PYQ का क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, तो ये है एप्पल। एप्पल एक्चुअली ट्रू फ्रूट नहीं है, और इसमें ब्लूबेरी और ऐसे भी एग्जांपल्स, और फिग जो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंजीर, अंजीर भी बोलते हैं, तो वो भी जो है ट्रू फ्रूट्स नहीं है। ग्रेप, डेट, पाम, मैंगो, ये सब ट्रू फ्रूट्स है। फिर 62, क्वेश्चन नंबर 62, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज 5-member body which is headed by the incumbent chief justice of India and comprises 4 other senior most judges serving in the court at the time। The parliament by law has evolved collegium, ये गलत है, पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट से वो इवॉल्व हुआ है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम। हो, यस, राइट। कोलिजियम सिस्टम वॉज introduced in year 1993 by Justice PN भगवती in the landmark first judges। तो ये ऑप्शन इसमें जो है 1 और 3 जो है ऑप्शन सही होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ये PN नहीं, दूसरे कोई एक्चुअली जज थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और देर आर सीरीज ऑफ जुडिशियल जजमेंट से रिलेटेड जो केसेज हैं वो हैं, तो उस वजह से वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखिए, तो हु सिंथेसाइज द DNA इन विट्रो, तो ये थे आर्थर कॉर्नबर्ग। तो आर्थर कॉर्नबर्ग थे। इसमें एक नाम और आप याद रखिए, एडवर्ड जेनर। इन्होंने एक्चुअली जो वैक्सीन है, और इसकी पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इसके जो है डिस्कवरर माने जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबली ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो एक्चुअली ये फेडरल करेक्टर को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि अगर फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंज हो रहा है तो अ, वो कौन कौन से फेडरल करेक्टर हैं। तो अगर आप फेडरल जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें भाई राज्यसभा लोकसभा के साथ स्टेट भी जो स्टेट के जो मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो भी पार्ट लेते हैं, तो इसके लिए तो चाहिए ही। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, जो राज्यसभा है उसमें अगर चेंज किया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो उनका जो चुनाव होता है कैसे होता है, एमएलए जो है वोट करते हैं हर स्टेट के। एनी ऑफ द, और यूपी के सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा सीट है। बिहार का कितना है, 16 है। फिर एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, देखिए 7 शेड्यूल की बात कर दी है, 7 शेड्यूल। और फिर एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो है स्टेट का करेक्टर है ना कि फेडरल करेक्टर है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द 2 सीट्स दैट वाज रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए एक्चुअली 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2020 में, इसको चेंज कर दिया गया था। और SC ST का जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो आर्टिकल 331 और 33 के रूप में वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ओके, जनवरी 2030 तक। और इसके कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो क्या बात करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। 108 तो अभी हुआ नहीं है। और 102 एक्चुअली ओबीसी करने, ओबीसी अगर आप बी लिखें, जाने दीजिए, बी एक्चुअली दूसरे स्थान पे है। तो इससे आप को रिलेट करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि बी बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन है, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, वो या फिर ओबीसी जो बोला जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए 102 अमेंडमेंट किए गए थे। 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो थोड़ी सी टेरिटरी डिस्प्यूट था, मोदी जी ने उसको कुछ टेरिटरी जो, और ये कब से चल रहा था, 1957 से एक्चुअली लेने देने की बातें, वो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे बेरुबारी केस वहाँ से पता लगेगा। तो उसको जो है इंडिया ने काफ़ी सारे टेरिटरी को बांग्लादेश को दिया, और कुछ ऐसे टेरिटरी थे जो बांग्लादेश के थे इंडिया ने लिया। तो इसको आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और 103 भी इम्पॉर्टेंट है। 103 क्या है, इसको 3 को अगर मिरर रखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है जनरल क्लास में, उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। और 106 अभी आप याद रखें, तो 106 क्या है, वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। 103 इकोनॉमिक क्लास, मतलब जो जनरल क्लास में पहले आते थे उनको एम्प्लॉयमेंट और इनरोलमेंट में एडमिशन लेने के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है। और 106 में वुमेन रिजर्वेशन किसमें, लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है उसमें। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राज्यसभा इज पावरलेस इन केस ऑफ मनी बिल, ये तो सही है। मनी बिल ओरिजिनेट्स इन राज्यसभा, नहीं ये गलत है और यही सही है। तो इसमें क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो इस वजह से यही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ना चाहें तो। अंडर विच आर्टिकल कैन द स्पीकर परमिट अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक हिज मदर टंग। तो ये 121 है। क्वेश्चन नंबर 69, ये 300 आर्टिकल क्या बात करता है, यही बात करता है सूट एंड प्रोसीडिंग्स की। 301A क्या है, ये प्रॉपर्टी की बात करता है, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 299 है आई थिंक। अटॉर्नी जनरल 76 है, तो इसको याद रखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलिजिबल। तो ये एनी नंबर ऑफ टाइम, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे जो है प्रेसिडेंट हो, जबकि अब तो कर देना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर को मैक्सिमम 2 टर्म, यानी कि किसी भी तरीके से आप चाहे एक बार में इलेक्ट हो चाहे 20 बार में, आपको 10 साल से, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसा कर रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो तानाशाही बहुत बढ़ जाती है। और चीफ मिनिस्टर का भी 10 या 15 साल कर देना चाहिए, ताकि उनका भी राज खत्म हो, कोई दूसरा आए। नहीं तो एक समय के बाद गवर्नमेंट जो है कुछ काम ही नहीं करती, बस तानाशाही वाले एटीट्यूड में चली जाती है और दूसरों को भी मौका मिले। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज 1/3 यहाँ से नियुक्त होते हैं।
112 यहाँ से, 112 यहाँ से, और इंडस्ट्री से ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 67, हु वॉज चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो MC स्टालवर्ड जो थे, ये इनको पहला किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 71, द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? तो जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है एक्चुअली, जो एक डिपॉजिट के तौर पे, उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और SRR जो होता है, ये स्टेट बैंक जो है अपने पास खुद रखती है, तो इसमें लेकिन ऑप्शन C होगा, और ये भी ऑप्शन अब मैंने आपको बता दिया। इफ वन स्टेट वन इलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर अमेंडमेंट? तो 83 राइट, 172 राइट, 356, तो ये जो है ऑप्शन D विल बी राइट। एक्चुअली कौन कौन से आर्टिकल जो है अमेंडमेंट किए जाएंगे, तो उन्हें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? वन स्टेट वन इलेक्शन। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन कहने का क्या मतलब है कि सारे इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी नॉट राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं, उनके इलेक्शन एक्चुअली एक साथ में कराने के लिए कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड करने की ज़रूरत होगी? 83, 85 ये हो जाएगा, और 172 और 174 इसको भी करना पड़ेगा, और 356 को भी करना पड़ेगा। तो 5 आर्टिकल इतने मिनिमम जो है करने पड़ेंगे, और भी कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। तो इतना आर्टिकल के रूप में अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चूज द करेक्ट पेयर्स फॉर चूज द करेक्ट पेयर फॉर फ्रॉम द एबव ऑप्शंस। फोर्थ 5 ईयर प्लान फोकस ऑन सर्विसेज, ओके। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फोकस ऑन इंडस्ट्री। ये क्या पूछा है? करेक्ट पेयर और करेक्ट पेयर पूछा है। थर्ड, ये फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट ही सही है एक्चुअली। फर्स्ट जो था एक्चुअली वो एग्रीकल्चर पे था, दूसरा इंडस्ट्रीज पे था, तीसरा जो था इंडस्ट्री और एक्चुअली एग्रीकल्चर और स्मॉल एग्री इंडस्ट्री पे था। चौथा जो था वो पांचवा जो था वो गरीबी हटाओ पे था, और चौथा क्या था? चौथा याद नहीं आ रहा, आगे बताएंगे। तो ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये नेशनल इनकम होता है। Consider the following statements about rules of origin. Rules of origin are criteria needed to determine the national source of product. Rules of origin help custom agencies know what regulations and fees applies to a given product. These are used for purpose of trade statistics. Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of import. तो ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें सारे ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर रूल ऑफ ओरिजिन जो है ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? अगर हम अमेरिका से सामान जैसे मंगाते हैं, तो अगर ये रूल नहीं होगा तो हमको कैसे पता लगेगा कि किस कंट्री से आया, और उन पर कितना चार्ज लगाना है, और वो हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वही सारी बातें अलग अलग लैंग्वेज में करके लिखी गई हैं। ये कॉमन सेंस पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट रूल्स ऑफ ओरिजिन। भंडारी कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भंडारी यस, भंडारी कमिटी जो है ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक पे जो है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो ये एट्थ जो 1992 से 97 तक ये एट्थ वाला था, इसमें ह्यूमन रिसोर्स की बात कही गई थी, और इसी समय एक्चुअली जो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया था। फॉर विच फाइनेंशियल ईयर वॉज बिहार इकोनॉमिक सर्वे वॉज पब्लिश्ड? ये 2006-07 में पब्लिश किया गया था, और इस बार जो अगर पब्लिश किया गया है जो इकोनॉमिक सर्वे, वो 19th नंबर का है, ये आप याद रखेंगे। What is the policy measured adopted by Government of India to improve the system of agriculture marketing? So this is going to be a PDS system, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और ये जो है D, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। फिर विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ मिनरल्स? ये उड़ीसा है, सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं, और एक्चुअली एक समय पे बिहार को भी मिनरल स्टेट बोला जाता था, लेकिन आफ्टर डिवीजन ऑफ झारखंड ये नहीं बोला जाता। विच कमिटी सजेस्टेड द इनेक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? तो ये विजय केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, SVS
राघवन कमेटी और रघुराम राजन कमेटी। तो ये है सी ऑप्शन जो है, SVS राघवन कमेटी जो है। अमिट द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर, विच रिवर इज दीवी आइलैंड सिचुएटेड। तो ये है कृष्णा रिवर पे। और एक्चुअली एक एक और आइलैंड मिलता है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पे, उसको मजूली बोला जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे फॉर डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो RBI, NSO और नीति आयोग। तो नीति आयोग एक्चुअली पॉवर्टी पे एक जो है सर्वे सर्वे नहीं करता, वो एक रिपोर्ट पेश करता है। इस वजह से नीति आयोग को कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है वो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट ऐसे जैसे सर्वे करती है इन सब चीज़ों की। पहले ये एक्चुअली NSSO और सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ये जो है दो ऑर्गेनाइजेशन थे और इनका थोड़ा काम अलग अलग था, लेकिन इनको अब मर्ज कर दिया गया है और इसको नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस बना दिया गया है। विच ऑफ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन ऑफिसरों को मिला करके NSO बना है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज आर्टिफिशियल पोर्ट। तो ये जो है चेन्नई पोर्ट है। एक्चुअली जो हमारा इंडिया है, इस साइज के जो एक साइड आप पोर्ट देखते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल पोर्ट की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे जो इधर से नदियाँ आती हैं वो ऐसे सिल्ट को जमा करते करते यहाँ पे जो, क्योंकि जो आपको बोट चाहिए, बोट के अंदर भी वो काफ़ी गहराई चाहिए, इमीडिएट गहराई वो यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन इस साइड पे मिलता है। जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, मुरुगांव हो गया, या फिर कोची पोर्ट हो गया, ये सब एक्चुअली नेचुरली वो उस तरीके के डिज़ाइन है कि वहाँ पे बहुत कम मतलब एक तरीके से वहाँ पे ज़्यादा संभावना है, लेकिन इस साइड में कम है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस से ये किया जा सकता है, तो चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन, इसलिए आर्टिफिशियल पोर्ट है। और उसको एक्चुअली तीसरा यानी करीब 1881 या 82 में उसको चालू किया गया था। फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया। गारो हिल्स, ये जो है आपको ये है, और इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले तो गारो होगा, गारो, फिर नंदा देवी, यस। K2 तो पाकिस्तान में पाया जाता है, तो K2, ये ऑप्शन डी विल बी राइट। तो यही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ लीस्ट डेंसिटी पूछा है। तो जो पहले चार जो है आपको प्लेनेट दिखेंगे, मार्स, वीनस, अर्थ और जुपिटर, ये चार हैं, ये इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इस, और उनमें सबसे ज़्यादा कौन किसकी होती है, अर्थ की। और उसके चार जो बाद में आपको प्लेनेट दिखेंगे उसमें सबसे कम होते थे। यहाँ चार में, चार के बाद वाले चार में एक यही सटर्न है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कम पूछा है, अगर ज़्यादा पूछता तो अर्थ होता। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये है बघेलखंड, बघेलखंड सॉरी, ओके, बुंदेलखंड, बघेलखंड जो है राइट, विल बी राइट आंसर। और ये एक्चुअली आपको ना एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से होकर गुजरता है। अगर आप नाम देखें, गुजरात और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, और दो नॉर्थ ईस्ट के आपको मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये दो स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। तो ये हो जाएगा और ईस्टर्न पीर पंजाल, और इसकी जो लंबाई है अटल, पहले रोहतास टनल एक्चुअली पिछली गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा था जब इसका एक्चुअली उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन नहीं, इसको बोलेंगे, जब इसका काम चालू हुआ था तो जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने रोहतास टनल नाम रखा था। बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इसको अटल टनल नाम रख दिया, और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। ओके, तो कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। तो ये ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ एक्चुअली सबसे नीचे तो आप मिजोरम है, मिजोरम, देन उसके ऊपर जाएंगे मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है तो अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, देन मणिपुर, सबसे कम जो है नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा कम से कम आप याद रखें, सबसे कम याद रखें, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश या असम तो नहीं है, फिर इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन बी विल बी राइट। तो 92 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड पेयर एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया में सही है। कालाहारी डेजर्ट, ये अमेरिका नहीं, अमेरिका में नहीं है, ये तो अफ्रीका में है, जो कि अफ्रीका, बोट्सवाना और तंजानिया में एक्चुअली ये पड़ता है। थार डेजर्ट जो है इंडिया और
पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। सहारा अफ्रीका में एक्चुअली है और ये सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। और ये कि यहाँ पे एक्चुअली आप अगर अगर एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे एक चाड करके लेक है, वो भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। करेवास आर फेमस फॉर विच कल्टीवेशन, तो ये सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है और ये जो है कश्मीर वैली में है, इस वजह से वहाँ पे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सेफ्रॉन आप जानते होंगे उसको कल्टीवेट किया जाता है। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, तो ये इग्निशियस है। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए, तो ये जीनो सिंक्लाइन है। ओके, पेडी प्लेन। विच, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस वजह से थोड़ा फास्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ये सारे एक्चुअली हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से होता है। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो 1 डिग्री इंटरवल पे कितने जो है, ये जैसे मान लीजिए अर्थ है तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो ये पूछ रहा है कि ये कितने 1 1 डिग्री पे कितने लाइनें जो है खिंची हुई हैं। तो इसको ले करके ये इक्वेटर को लेकर 90 इधर और 90 इधर, लेकिन इक्वेटर को हम यहाँ पर 2 बार काउंट कर रहे हैं तो एक जो है माइनस कर देंगे, 90 90 180, और ऑप्शन ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10, 100, हु हैड फॉर्म बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931, एक सोशलिस्ट पार्टी है जिसको जयप्रकाश नारायण और ये क्या बोलते हैं, अच्छा बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा है, सॉरी सही पूछा है। ये फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल एंड स्वामी अग्निवेश, और स्वामी सहजानंद एंड स्वामी योगानंद। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला जो है राइट हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ये ऑप्शन बहुत एक एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन, कृष्ण जो वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ही बनाया था, मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार, तो ये फिरदौसिया, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 101 जो क्वेश्चन नंबर है, अब इसको 1 2 3 ऐसा बोलेंगे तो आप 101 के आगे समझ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार इज ए सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन, तो ये भागलपुर सिल्क सिटी भी माना जाता है इसको। मुजफ्फरपुर में लीची बहुत होता है, पटना में पल्सेस के लिए फेमस है पटना, कटिहार और पूर्णिया जो है वो जूट के लिए फेमस है। भागलपुर को आप याद रखिए, यहाँ पे सिल्क जो है बोला जाता है। और भागलपुर में क्या था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थी। द राइटर ऑफ बुक गरीब हिंदुस्तान विच वॉज critic of British policies and was banned by British in Bihar in 1930 was Ali Muhammad Saad, मोहम्मद वाली हसन, बदरुल हसन और शेख मियाँ जान। तो ये मोहम्मद वाली हसन ये जो है इन्होंने इसको लिखा था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार, तो ये है ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। और ये मिथिला लैंग्वेज का ये पूछ रहे हैं ना, मिथिला कह रहा है मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कर्नाट डायनेस्टी में एक्चुअली डेवलप हुआ था, जिसके फाउंडर जो है नन्हे देव है। विद 103 क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रोहतास हैज हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पायरेट्स, लाइमस्टोन is found in Kaimur, भभुआ, मुंगेर एंड रोहतास, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। ये तो ऑप्शन सी हर किसी को पता होगा, तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो और ये रोहतास में एक्चुअली पायरेट्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पायरेट्स जो है पायराइट्स जो है वो एक्चुअली बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पे है, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी भी सही ऑप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, देखिए अभी ऊपर मैंने बताया तो उससे क्या क्वेश्चन आ गया। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका, नो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ये भागलपुर में है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई किंग गोपाला फर्स्ट, नो ये धर्मपाल के द्वारा था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। वज्रयान सेक्ट बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर, सही है। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर ऑल्सो टॉट हियर, ये भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव और इनकरेक्ट, देखिए यहाँ पे खेल गया है, ये इनकरेक्ट पूछ लिया है।
तो एक्चुअली ये ऊपर दिया रहता है तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ये इस नीचे दिया हुआ है कि ये क्या पूछ रहा है, तो हम इसको ऑप्शन के पढ़ने के बाद हमको क्वेश्चन आता रहता है, थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो इनकरेक्ट वाला ही न पढ़ करके हम करेक्ट वाला ही मार देते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट हियर कि पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें मधेपुरे का सबसे ज़्यादा है, तो अगर इस ये याद होगा आपको तो आप आसानी से कर जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी राइट। और गोपालगंज जो है वो सबसे कम है, गोपालगंज या रोहतास सबसे कम है, देख लीजिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज फाउंड। तेलहर कुंड ये कैमूर में पाया जाता है, और धुआं कुंड ये रोहतास में है। ओके, तो कई बार धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश में है, और लेकिन धुआं कुंड जो है वो बिहार में है और वो रोहतास जिले में है। फिर आप 109 क्वेश्चन नंबर को देखिए। वैशाली, वैशाली में क्या होता है भैया? वैशाली में फ्लोरिकल्चर होता है, सही है। भागलपुर में सिल्क, ऊपर हमने देखा। जमुई में गोल्ड। मधेपुरा में रेल कोच बनाई जाती है। तो एक का चार, एक का चार, ऑप्शन सी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल legislature of Bihar into bicameral Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council। ये 1935 सॉरी ये क्या पूछ रहा है, बाई कैमरल में कन्वर्ट किया ना, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। 1919 में ये किया गया था। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन 2011 में। तो सबसे ज़्यादा तो वेस्ट चंपारण में है, लेकिन वेस्ट चंपारण के बाद कटिहार है। कटिहार ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वेस्ट चंपारण में कटिहार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट गवर्नर तो यही थे भैया, जयराम दास दौलत राम। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। द बेनिफिट ऑफ तरुण प्लस कैटेगरी विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज हु हैव प्रीवियसली टेकन अ लोन अंडर तरुण कैटेगरी एंड रैपिड रिपेड इट सक्सेसफुली। तो ये ऑप्शन सही है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख, ये भी सही है। द तरुण प्लस कैटेगरी वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट, नहीं ये 2025-26 में नहीं किया गया, बल्कि ये 2024 में ही कर दिया गया था, और बजट में नहीं किया गया था, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में किया गया था। और तरुण प्लस, और ये जो स्कीम आई थी ये 2016 में आई थी, इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्ट। तो ये जो है संथाल बांका, संथाल बांका में नहीं बल्कि पूर्णिया या फिर कटिहार वगैरह में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुंच गए 112 पे, और 1 घंटे में कोशिश करेंगे इसको समाप्त कर दें। 1 घंटे 10 मिनट मैक्सिमम लेंगे। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन वॉज लॉन्च प्राइमरली फॉर ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए ओनली। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए किया गया। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर विच एयरलाइंस टू मर्ज विद विस्तारा एयर इंडिया। तो विस्तारा जो है टाटा का ही है, तो ये सिंगापुर के साथ इसमें समझौता किया गया है, और एयर इंडिया एक्चुअली अभी टाटा वाले ग्रुप के पास है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगालीज हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज, ये सही है। और ये नहीं सही है क्योंकि 5 से 11 हुए हैं। ओके, संस्कृत वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज विच वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। नो, पहले तो आप देखिए 2004, सॉरी गलती हो जा रही है बार बार, 2004 में तमिल को जोड़ा गया, तमिल लैंग्वेज को। 2005 में संस्कृत को, तो संस्कृत इस तरीके से दूसरे दूसरे नंबर पे है। और 2008 में 2 लैंग्वेज यूज किए, जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? एक कन्नड़ और एक तेलुगु। देखो तेलुगु और तमिल में आप अंतर समझिए। तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, और तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में बोली जाती है। तो कई बार जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको पता नहीं होता है। तो 2 लैंग्वेज जो है कन्नड़ और तेलुगु जो है बोले। उसके बाद 2013 में जोड़ा गया मलयालम, 2014 में जोड़ा गया उड़ीसा,
तो ये पहले से कितने थे, 5, 6 अभी जोड़े गए। 6 कौन कौन से, एक तो मराठी, मराठी और असमी जोड़ा गया, बंगाली जोड़ा गया, ओके। और पाली प्राकृत, पाली प्राकृत, एक लैंग्वेज और कोई जोड़ी गई है, याद नहीं आ रहा। तो 11 लैंग्वेज अभी हो गए हैं। ये कितने थे पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 पहले थे, अभी 5 जोड़े गए हैं, तो ये सही है। तो पाली प्राकृत, असमीज बंगाली। और इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि सभी लैंग्वेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें मेंशन हुए हैं, बस ये 2 लैंग्वेज नहीं है, पाली और प्राकृत। तो स्टेटमेंट अगर इस तरीके का दे कि ऑल लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टी शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, ओके। सो बी केयरफुल। पाली प्राकृत क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बाकी अदर लैंग्वेज जो है मेंशन है। और कितने लैंग्वेजेस हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 22। इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान देना है। सारी बातें करते करते इनकरेक्ट वाले चीज़ को मत, तो 1 और 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, इस वजह से सी ऑप्शन विल बी राइट। विच स्टेट वॉज द आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम लॉन्च, ये तो महाराष्ट्र में किया गया। फिर regarding unified pension scheme, consider the following statements. Maharashtra has become the first state to implement it. That's right. यूनिफाइड पेंशन स्कीम केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2025 से, ये भी राइट है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। इन विच 2 cities 2 new consulate were opened in the United States of America by the Indian Prime Minister in September 2024. Boston, Los Angeles, New York, Chicago, Houston and Boston, फ्लोरिडा एंड लॉस एंजलिस। तो ये बोस्टन एंड लॉस एंजलिस है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो ये नागालैंड है। और ये किससे इन्होंने किया है, LIC से किया है। ये SBI या LIC से किया है, इसे आप याद रखें, सॉरी LIC से शायद किया है, उसको आप देख लीजिएगा। युद्ध विष्णु युद्ध एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज टू असेस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ पैंडमिक अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन, तो ये किया गया राजस्थान में, अजमेर के आसपास किया गया था। द एरिया इन डिस्कशन सबीना सोल इज प्रेजेंट इन विच वाटर बॉडी, तो ये साउथ चाइना सी में है। और ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड जो है किसके, चाइना और फिलीपींस के बीच में। और फिलीपींस ऐसा पहला देश है जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है उसने खरीदा है। इंडिया हैज़ फॉर्मली ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप। तो मिनरल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओशियंस, टू सेट अ स्टैंडर्ड रिगार्डिंग मिनरल्स, टू सिक्योर द सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, टू इंश्योर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो ऑप्शन सी विल बी राइट, कि सप्लाई चेन को डिस्ट्रप्शन से बचाया जाए। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2021 इज इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, इट वाज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय इसरो। तो ये इसके द्वारा नहीं, बल्कि 2 एक्चुअली छोटी कंपनियां हैं, एक शायद स्पेस करके कुछ है, DRDO भी नहीं किया है इसको। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन सही है। विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू ब्रिंग सुनीता विलियम बैक फ्रॉम स्पेस, तो नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन, नासा स्पेस एक्स नासा क्रू 11 मिशन, होरिजन 2 होम एक्स मिशन, क्रू 11 नासा स्पेस एक्स मिशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। तो ये नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम और एक बुच करके साइंटिस्ट थे, वो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे वो उनका जो स्टार लाइनर करके एक जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे वो ख़राब हो गया था टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो इस वजह से ये 8-9 महीने बाद वापस आए हैं। तो वो उस इंफॉर्मेशन को आप हर तरीके से अच्छे से जान लीजिए। वेयर वॉज द इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ये पटना में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओसिन 24 वॉज ए नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बाई विच कंट्री, तो ये रसिया के द्वारा किया गया था। 6th क्वाड समिट वॉज हेल्ड इन विच लोकेशन, तो ये डेलावेरे में हुआ था। और जो प्रेसिडेंट थे उस समय जो बाइडेन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से कि इस बार क्वाड समिट एक्चुअली इंडिया में होने वाला था 2024 वाला, तो उन्होंने कहा कि और 2025 जो है अमेरिका में होने वाला था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो क्वाड समिट जो है पहली बार वहाँ पे
अमेरिका में हुआ, और इस बार 2025 का कहाँ होगा? इंडिया में होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग VLSR SAM. It was tested by DRDO and Indian Navy from Chandipur Integrated Range in Odisha. It is powerful short range एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तो इसमें करेक्ट पूछा है, तो इसमें करेक्ट वन है, एयर नहीं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल नहीं बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीमा सखी योजना was launched on 9 December 2024. The Prime Minister launched this scheme from Panipat. This scheme will be run with help of LIC. तो all options are correct here. मुख्यमंत्री बहन बेटी माई हुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना इज ए स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो ये झारखंड का है। 21 से जो 50 साल की महिलाएं होंगी उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा, 1,000 रुपये दिया जाएगा। इतना आप याद रखेंगे। तो एज ग्रुप भी आप याद रखें, पूछ सकता है। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द सी केयर्स वर्जन। तो सी केयर से पता लग रहा है कोल मिनिस्ट्री ही है। हालांकि आप ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तब आपको पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा, ये भी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 134। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पद्म अवार्डी फ्रॉम बिहार in 2025. शारदा सिन्हा, known as बिहार कोकिला, was awarded the Padma Bhushan posthumously for her contribute to the field of medicine. मेडिसिन नहीं, म्यूजिक। तो ये इनकरेक्ट हो गया। भीम सिंह धवेश who worked with the मुसहर community was awarded the Padma Shri in field of social work, right? और हेमंत कुमार received the Padma Shri for his contribution to preventive education and treatment of kidney disease. तो ये ऑप्शन अगर आपको पता लग गया तो शारदा जी के बारे में, तो आप आसानी से आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन भी राइट। 131 क्वेश्चन नंबर देखिए। द इनिशिएटिव कॉल्ड पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इज स्किल डेवलपमेंट एफर्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द इनिशिएटिव कवर 6 टूरिज्म डेस्टिनेशन अक्रॉस द इंडिया इंक्लूडिंग बोधगया। तो बिहार में तो एक बोधगया को इंक्लूड किया गया है, और दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। और एक मध्य प्रदेश से और एक मिजोरम से भी, ऐसे ऐसे 6 जगहों को एक्चुअली चूज किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम। 7th edition ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज होस्टेड एक्सक्लूसिवली इन सिटी ऑफ नानो। ये एक्चुअली गया में और नालंदा में और भागलपुर, ये इतनी जगहों पे बिहार में किया गया। और 3 गेम, साइकिलिंग, जिम्नास्ट और ये एक और कोई गेम, ये किया गया न्यू दिल्ली में। और इसका जो द मस्कट ऑफ 2025 एडिशन ऑफ गेम वाज गजसिम्हा, ये राइट ऑप्शन है। महाराष्ट्र हैज टॉप द खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेडल टैली 5 टाइम्स, ये भी सही है। और 2023, 2024, 2025 ये 3 साल लगातार, 2019 में भी पहली बार इन्होंने किया था, फिर 2020 में भी किया था। तो ये 2019, 20, 23, 24 और 25 इतने साल तो इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। बिहार सिक्योर्ड प्लेस इन द टॉप 10 फॉर द फर्स्ट विनिंग मेडल। तो इन्होंने सही दिया है कि 36 बिहार ने जीता है, लेकिन रैंक 15th है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, और पहला वाला इनकरेक्ट था। 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी। हु इज इशूअर ऑफ धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर थे, तो इसको आप याद रखेंगे। बस 10 मिनट और मुश्किल से लगेंगे। हु रोड द बुक वाई भारत मैटर्स। तो ये एस जयशंकर। और एक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, एक और बुक आई है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो जो चंद्रचूड़ जी थे, DY चंद्रचूड़, जो फॉर्मर CGI, तो उन्होंने लिखी है। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आएगा तो DY चंद्रचूड़, क्योंकि वो जस्टिस थे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दीजिए। और ये अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो भारत से कर दीजिए। तो दोनों बुकों को आप याद रखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 years फ्रॉम 21 to 26. Bihar is top performing state under the PMFME scheme in financial year 24-25. The scheme provides 35% capital subsidy to micro food processing enterprises. ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। Who was appointed as the Vice Chancellor of Nalanda
यूनिवर्सिटी इन मे 2025। तो ये हैं सचिन चतुर्वेदी, ये इकोनॉमिस्ट है एक्चुअली, इनको अभी बनाया गया है। मैच द लिस्ट, ये जीआई टैग से एक्चुअली करना है। कटरनी राइस, कतरनी राइस ये फूड ग्रेन है। ओके। सुजनी एम्ब्रॉयडरी ये ट्रेडिशनल आर्ट है। मिथिला मखाना ये एक्वेटिक क्रॉप है। और मधुबनी पेंटिंग ये टेक्सटाइल आर्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये कतीन है, कतीन। एक्चुअली ये दोनों एक्चुअली ना दोनों हो सकते हैं। मधुबनी भी ट्रेडिशनल आर्ट है और टेक्सटाइल आर्ट। ये गलती है। कटरनी इसमें हो जाएगा, एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ये होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक, एक का तीन, एक का तीन, दो का चार या दो का एक, ये एक जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। मिथिला मखाना तो एक्वेटिक, ये मधुबनी पेंटिंग और ये टेक्सटाइल में ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, क्योंकि मुझे ऑप्शन एक्चुअली पता नहीं है, मैंने एक बार लगाया था इसको बस ऐसे। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और उसका ऑप्शन एक्चुअली आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है वॉज लॉन्च इन 2016 बाई रिस्ट्रक्चरिंग द इंदिरा आवास। इंदिरा आवास कब चालू हुआ था? 1885 में। ओके, उसी का नाम बदलकर इन्होंने ये नाम किया है। द कॉस्ट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज 60:40 इन प्लेन एरिया एंड 19:10 इन हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ऑल यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग लद्दाख आर फंडेड ऑन 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। तो ये 50-50 कॉस्ट शेयरिंग जो है पे किया जाता है जो नहीं, इस ये तो स्टेटमेंट गलत है। यूनियन टेरिटरी तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसमें 100% होगा, इसमें 100% हो गया। तो ऑप्शन ए और बी केवल रही सही होगा। तो ये एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द टू हैंड्स ऑफ वॉच कोइंसाइड। इस क्वेश्चन को एक्चुअली आप लगाइए, और इसका तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं, 60 × T1 - 11 मिनट बटे 2 इक्वल टू थीटा। ये फार्मूला अगर आपको पता है, ये बहुत आसान भी फार्मूला है। ये T1 क्या है? T1 है आपका कि T1 आपका है क्या है? ये तो कौन साइड, ये कितना दोनों के बीच आप थीटा जो है बनाना चाहते हैं, दोनों के बीच में अगर आप जैसे 30 डिग्री का बने तो दोनों कहाँ कहाँ पे होंगे। तो ये मिनट की कैलकुलेशन है। तो एक तो वो है, और ये यहाँ पे कोइंसाइड करने की बात कर रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द टू वॉचेज विल कोइंसाइड। तो ये फार्मूला आप जो है लगा करके आप, ये इसमें T1 नहीं आता है, क्या होता है मुझे ही नहीं आता है, सॉरी। आप लेकिन लगा करके आप बताइए मुझे। और ये यही ऑप्शन सही होगा। और अगर आप गेस भी करेंगे तो 27 तो नहीं होगा, 27 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन बहुत क्लोज था, इस वजह से आप बता सकते हैं। इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको ऑप्शन सी डी मिलेगा, 16 ट्रायंगल होते हैं। और रिसेंटली हु हैज अप्रूव चेंजिंग द नेम ऑफ गया जी डिस्ट्रिक्ट। गया जी किसको किसने किया? तो बिहार गवर्नमेंट ने किया है। और क्योंकि उसमें एक्चुअली टाइम लगेगा, इस वजह से मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, हमारे पास उतना टाइम है नहीं। इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो एक बार आप कैसे लगेंगे, 1650, 16,500 का 10% निकाल लीजिए, फिर जो आए उसका 10% फिर निकाल लीजिए, तो वो ये आ जाएगा। और ये इसमें दिया क्या है कि एक तो A C G, ये ए को ए और जेड अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो ये 26 नंबर पे होगा। ऐसे सी कौन से नंबर पे होगा? 24 नंबर पे होगा। जी कौन से नंबर पे होगा? 20 नंबर पे होगा। तो यही, और फिर जो इसका डिजिट है 2 + 6, इसी को जोड़ करके 8 आ रहा है, तो इसको फिर सीधे से अगर आप करेंगे तो ये अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही आप लगा लीजिए, ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इसमें एक फार्मूला होता है log A/B, इसका होता है log B/log A। तो इसको अगर आप करेंगे तो इसे कर लीजिए, हालांकि मैं कर देता हूँ। log 32, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5 log
2 के पावर 5 और ये log 2 के पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है तो 1/2 इधर आ जाएगा और 5 पहले आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/1/2। और ये log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर देगा तो 10 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी विल बी राइट। फिर ये अनिल एंड सुनील टुगेदर कैन टू वॉक 12 डेज। ये बहुत ही आसान है, आप इसको कर लीजिए। अगर ये 12 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसमें भी आप यही इसका पर्पज है। ये 20 मीटर है गया है, फिर इधर 40 मीटर गया है, फिर ये 20 मीटर गया है, फिर इधर कह रहा है कि ये 20 मीटर और इधर जाता है। ओके, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। फिर द पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस, इसमें इस क्वेश्चन को आप लगा करके, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, और ये रोम्बस को अगर एक्चुअली 4 इंटू साइड करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कीजिए आप। तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी, ये आपको मिलेगा 25%। ओके, कैसे आएगा? तो अगर आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा क्यों होगा ये 25%। क्योंकि ये कह रहा है कि हिंदी 66% है और 59% हिस्ट्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 11 12, टोटल 100% होता है। तो 100% में दोनों में कॉमन कितना होगा? क्योंकि 66% ये है और 59% ये है, और कॉमन 25% हो जाएगा। और 25% में से फिर 66 में 25 घटाएंगे कितना आएगा? 41%। और इसमें घटाएंगे 59 में से कितना आएगा? ये आ जाएगा 50, 25, तो ये 34 करीब आएगा, शायद 34 ही आएगा, आप घटा करके देख लीजिए। तो ये कॉमन कितना है? 25%। इसी का 25% आप निकाल लीजिए तो 750 आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 3000 है। अब इसमें देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए। कितने क्वेश्चन में करूँ? क्योंकि है क्या कि इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखिए ये क्या किया है कि 8 8 ये 8 से 24 किया है। फिर यहाँ पे कितने का? यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने का, आगे कितने का डिफरेंस होगा? ये 22 का बढ़ रहा है तो 26 का होगा, 26। तो 156 और 26 करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ही है। और फिर आप उसको, क्योंकि दो दो का अंतर जो है दे करके ये बढ़ाया जा रहा है। तो ये लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस जो है आपको कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं हमने, थोड़ा सा आप उसको ट्राई कीजिए। और ये हमने 1 घंटे 10 मिनट में आपको करके सारे ऑप्शंस और सभी करेक्ट ऑप्शन किए हैं। अगर किसी में कोई त्रुटि लगती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। वैसे मेरी तरफ से कोई भी ऐसे मिस्टेक नहीं की गई है, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे अदर दूसरे वीडियो को देखा नहीं है, तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगा। और मैंने पूरा घटना चक्र कवर कर रखा है, आप उसको भी देख लीजिए। और बीपीएससी में क्योंकि अब समय बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो थैंक्स फॉर ऑल, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।